पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम सुबह लेकर शाम तक दिन और रात प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए प्रभु के साथ जुड़े हुए ये आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु ये प्रबंध किया है। इसलिए हर दिन हम धन्यवाद के साथ स्तुति और आराधना करते हुए जीवन में आशीषों के लिए यह रास्ता, प्रभु के रास्ता और अनुग्रह का रास्ता हम चुनना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कार्यक्रम द्वारा विशेष आज हम रोगियों के लिए छुटकारा, चंगाई प्राप्त करना है। रोगियों के लिए इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष हम धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु के आगे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। विशेष आज जायरूस की बेटी और रक्त स्राव पीड़ित था। ऐसे दो जायरूस की बेटी 12 साल की बेटी है और रक्त स्राव पीड़िता स्त्री 12 सालों से ये रक्तस्राव ये बीमारी में है। प्रिय मित्रों, ये दोनों 12 साल की बेटी को प्रभु ये स्वास्थ्य लाभ और चंगाई किया है। वो स्वास्थ्य लाभ वो परिवार में यीशु द्वारा आया है। और रक्तस्राव पीड़िता स्त्री 12 सालों से ये बड़े बीमारी सहते हुए जीवन में बहुत हताश मन, शरीर में इतने तकलीफ और ये बीमारी द्वारा कितने अपमान और प्रिय मित्रों, ये सब अपने जीवन में सहते हुए एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर ये प्रभु यीशु के ये वस्त्र कपड़ा वो स्पर्श किया है, छू लिया है। इसलिए प्रभु से शक्ति निकलते हैं और ये रक्तस्राव पीड़िता स्त्री अच्छा हो गए हैं। और जायरूस के बेटी ऐसे उसके घर में बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। उस समय ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए दो ये संदेश प्रभु ये दो चंगाई द्वारा ये दो लोगों को, ऐसे रोगियों को चंगाई करते हुए प्रभु हमसे बात करते हैं, डरिए नहीं, बस विश्वास करो। और रक्तस्राव पीड़िता स्त्री से प्रभु ने क्या कहा? ओ प्रभु ने ओ बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। प्रिय मित्रों, ऐसे ये रोग बीमारी में ये बेटी के बारे में क्या कहा है? वो बेटी 12 साल की बेटी मर गई है, लेकिन प्रभु ने क्या किया? वो घर में जाकर वो लड़की ऐसे शव लोग इसलिए वो मृत्यु के बाद क्या करते हैं? ये लड़की के पास प्रभु आया है, उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए व्यक्तिगत समस्याओं में एक पिता अपने बेटी के लिए प्रार्थना किया, अपने ये बेटी के लिए। इसलिए माँ बाप कितने ऐसे मांगते हैं प्रार्थना, और अपने रक्तस्राव पीड़ित हो, कितने खतरनाक बीमारी है, अशुद्धता है, क्योंकि ऐसे रक्तस्राव समूह में ऐसे यहूदियों के नियम के अनुसार ये खतरनाक बीमारी है, ये अशुद्ध बीमारी है। प्रिय मित्रों, ये दोनों प्रभु कैसे अच्छा किया है। प्रभु अपने शक्ति से, वचन से, प्यार से हम ये हमारे बीच में ये पिछले हफ्ते में मध्यस्थ प्रार्थना दल हमारे सिहियोन
रिट्रीट सेंटर में हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम ये मध्यस्थ प्रार्थना के बीच में हम एक दर्शन में एक सिस्टर को बेड में, वो सिस्टर पूरा ये बहुत मुश्किल था में और चिकित्सा में है, बेड रिडन जैसे, लेकिन हम दर्शन पाया है ये प्रार्थना के बीच में वो सिस्टर उठ खड़े हैं हमारे बीच में। ऐसे हम ये संदेश हमको मिला है, इसलिए प्रिय मित्रों एक दिन के बाद हमको फोन हमको संदेश मिला है। वो सिस्टर फोन ये हमको फोन कॉल करके ये संदेश ऐसे बताया है, मैं स्पाइनल प्रॉब्लम, मेरे ये स्पाइनल प्रॉब्लम में मैं खड़े करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए बहुत मुश्किल दे, लेकिन अच्छा लगा है क्योंकि वो सिस्टर बार बार ये हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में ये प्रार्थना मांगते थे, क्योंकि वो सिस्टर को ये चिकित्सा करने के लिए बहुत ये दूसरा देश में है, इसलिए चिकित्सा करने के लिए बहुत मुश्किलता है। और ऐसे बहुत बड़े समस्याओं के बीच में सिस्टर ने कहा वो बहुत अच्छा, हल्का, बहुत अच्छा हुआ है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम प्रार्थना जो करते हैं, प्रार्थना के बीच में प्रभु चंगाई हमको देता है, छुटकारा वो देता है। इसलिए जो पड़े हुए हैं, प्रभु का संदेश क्या है? बस विश्वास करो, डरिए नहीं। और बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त जाओ। व्यक्तिगत रूप में होगा, अपने बच्चों के लिए होगा, जीवन साथी के लिए होगा और हमारे बंधुजन के लिए होगा। जो व्यक्ति हमारे द्वारा प्रार्थना द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रभु हमसे संदेश, ये प्रभु संदेश देता है, हमसे बताते हैं डरो मत। एक ये प्रार्थना के बीच में हमारे प्रार्थना दल में प्रार्थना हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना कर रहे थे, और इस वक्त हम अर्धांग बीमारी के कारण जो ऐसे प्रार्थना करते हैं और अपने घर में, अभी हमारे प्रार्थना दल में नहीं होगा, कोई अपने ये किसी अपने साथियों के लिए और अपने बंधुजन के लिए और किसी के लिए, किसी को ऐसे चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके विषय में अभी प्रभु चंगाई देता है। प्रिय मित्रों, क्योंकि एक संदेश मिला है, एक दीदी उसके बहन के लिए, उसके बहन वो दूसरा स्टेट में है, दूसरा देश में है, और हम नर्सिंग काम करते हैं, और काम के बीच में उसका ये स्वेलिंग और ये सूजन, जॉइन में स्वेलिंग और सूजन, पेन, जोड़ों में, नशों में ऐसे दर्द। प्रिय मित्रों, वो दीदी वो गवाही दिया है, हम इधर प्रार्थना कर रहे थे उस समय जहाँ मेरे बहन, वहाँ प्रभु अच्छा किया है, नशों में ताकत और हड्डियों में ताकत, जॉइन में ताकत पाया है, प्रभु से आशीष है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करने में जरूर, हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु चाहते हैं, जरूर प्रभु उसमें आशीष देता है, लेकिन कितने हम आध्यात्मिक सेवा और आध्यात्मिक उत्साह, संदेश, प्रार्थना के अभिषेक, वरदान हम प्राप्त, उतना हमको हमारे आगे शैतान बाधा डालेगा, ये भी हम समझना है। कितने हम अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, उतना हमको दुख और कठिनताएं भी आएगा। इसलिए बहुत बड़े कठिनताओं के कठिन और कठिन परिस्थिति में हम ज़्यादा आशीष भी प्राप्त करते हैं, अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम यीशु को स्वागत करेंगे, हृदय में स्वागत करेंगे, शरीर में, जीवन में प्रभु से आशीष के लिए, अच्छा छुटकारा के लिए। ये प्रभु ने क्या कर रहे हैं, अपने बेटी के लिए पिता बहुत दुख से प्रभु के पास आकर प्रार्थना किया है। ये प्रभु ने क्या कहा है, वो बेटी मर गई है, लेकिन प्रभु ने कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। और प्रभु ने क्या किया, फिर वो घर में प्रवेश किया और लड़की को मृत्यु से जिलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम पवित्र परम प्रसाद के आगे सारे रोग बीमारी में, कितने लोग अभी चिकित्सा कर रहे हैं, ऑपरेशन में है और लाइलाज बीमारी है, पड़े हुए हैं, ऐसे
पैरालाइज्ड हो गए हैं। कितने लोगों को ये प्रार्थना आज छुटकारा और चंगाई चाहते हैं, सबों के लिए हम समर्पण करते हुए हम आराधना करेंगे। हम मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु राजा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे दिल में दीप जला के ज्योति फैला दे, अंधियारा दूर हटा के मेरे जीवन में। यीशु राजा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे दिल में दीप जला के ज्योति फैला दे, अंधियारा दूर हटा के मेरे जीवन में। यीशु तू राजा, यीशु मेरे जीवन में, प्रभु मेरे परिवार में, रोग बीमारी में, दुख संकटों में प्रभु छुटकारा देने के लिए, अभिशाप से, अभिशाप के बंधनों से, लाइलाज बीमारी से, गंभीर बीमारी से छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रभु आइए। हम मिलजुल कर ये गाएंगे, स्तुति करेंगे। तेरे पावन आगमन के दिव्य दिन से मेरे दिल की धड़कनों में तेरा संग मिल रहा है, आत्मा के नव्य जीवन खिल रहा है मेरा जीवन फूल जैसा। हम स्तुति करेंगे। तेरे पावन आगमन के दिव्य दिन से मेरे दिल की धड़कनों में तेरा संगीत। तेरे पावन आगमन के दिव्य दिन से मेरे दिल की धड़कनों में तेरा संगीत मिल रहा है, आत्मा को नव्य जीवन खिल रहा है मेरा जीवन फूल जैसा। मिल रहा है आत्मा को नव्य जीवन खिल रहा है मेरा जीवन फूल जैसा। यीशु राजा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे दिल में दीप जला के ज्योति फैला दे, अंधियारा दूर हटा के मेरे जीवन में। यीशु राजा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे दिल के दीप जला के ज्योति फैला दे, अंधियारा दूर हटा के मेरे जीवन में। आराधना 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 ओ यीशु 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 यीशु। यीशु नाम हर बीमारी में, हर दुख संकटों में, हर समस्याओं में, हर बंधनों में, लाइलाज बीमारी में प्रभु का नाम, प्रभु यीशु का नाम चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, और विपत्ति से छुटकारा के लिए, शैतान के बंधनों से छुटकारा के लिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी लाइलाज बीमारी से प्रभु छुटकारा दे, गंभीर बीमारी से, महामारी से हमें बचाइए, परिवार को बचाइए, रोगियों को अच्छा कीजिए, रोगियों पर प्रभु आशीष बरसाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया। प्रिय मित्रों, कितने वचनों द्वारा प्रभु हमें अच्छा करते हैं और कितने लोग प्रभु पर विश्वास किया। ये रक्तस्राव पीड़िता स्त्री कितने भरोसा यीशु पर रखा है। मतलब 12 साल, कितना 12 साल यह कठिन पीड़ा, यह वेदना वो सहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का वचन हम बेचकर प्रभु का वचन विश्वास से स्वीकार करते हुए ऐसे प्रार्थना में हमको भी छुटकारा। हमारे प्रार्थना दल में ये रक्तस्राव द्वारा कितने लोग मतलब कंट्रोल नहीं है, अनियंत्रित, ऐसे डॉक्टर लोगों को छोड़ किया है, ब्लीडिंग ऐसे बहुत है, ऐसे ये ओवरी में, सिस्ट, यूट्रस में ऐसे ट्यूमर और ऐसे प्रॉब्लम बहुत। प्रिय मित्रों, हम विश्वास करना, वो स्त्री ने क्या किया, विश्वास के साथ पीछे आकर प्रभु को ऐसे ये इतना भरोसा, प्रभु पर भरोसा रख दिया, प्रभु को ये कपड़ा को वो स्पर्श किया है। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। इसलिए विश्वास से, विश्वास सबसे ज्यादा हमारे अंदर से विश्वास, रोग बीमारी के समय और हमारे ये कठिन परिस्थिति के समय हमारे अंदर डर आते हैं। डर बड़ा एक पाप है, एक खतरनाक ये बीमारी से बड़ा प्रॉब्लम है हमारे अंदर के डर। डर का कारण क्या है, हम डर के समय हम ईश्वर को परित्याग करते हैं। इसलिए डरिए नहीं, डरिए नहीं, इसलिए विश्वास करो। इसलिए विश्वास और डर, ये दोनों शब्द में कितने बार प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, अल्प विश्वासियों, अविश्वासी पीढ़ी, क्यों डरते हो। इसलिए जितना हम डरते उतना विश्वास हम नष्ट कर दिया है। इसलिए विश्वास के कमी में शैतान हमारे ऊपर अधिकार लेता है और विश्वास के अभाव में हमारे प्रार्थना, स्तुति और आराधना हम नष्ट हो जाता, हमारे अंदर नष्ट हो जाता। आज मैं ये प्रार्थना के ये प्रोग्राम के थोड़ा पहले बहुत मानसिक रूप से बहुत टेंशन आया। कारण क्या है, अलग परिवार के संबंधित और ये भाई और पड़ोसी लोग और ऐसे बहुत तेरी बातों मेरे आगे ये बहुत ये बोझ जैसे आया है। लेकिन उस समय प्रभु ने पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, ये दिनों में आपको कितने बड़े कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं और कितने चिन्ह चमत्कार द्वारा प्रभु ये वरदानों द्वारा लोगों के आगे प्रभु महत्व देते हैं और वरदान प्रकट करते हैं। इसके बीच में आप क्यों इतने डरते हैं, मन ऐसे गड़ित हो रहे हैं, क्यों। प्रिय मित्रों, समझ में आया, ज्यादा अनुग्रह प्रभु देता है। प्रार्थना दल में बहुत तेरी लोगों को ये नया नया वरदानों द्वारा, अभिषेक द्वारा प्रभु अभी हमें हमारे प्रार्थना दल को चलाते हैं। इसलिए इसके बीच में हमको समस्या बहुत है। प्रिय मित्रों, ये समस्याओं को पार करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। इसलिए दुख के समय, निराशा के समय, संकट के समय एक बात याद करना, अभी हमारे जीवन में बड़ा आशीष देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास आएंगे। मुझे प्रभु स्पर्श कीजिए,
दूर नहीं जाना, प्रभु से अलग नहीं रहना और भाग नहीं भाग जाना है। वो प्रभु मेरे अंदर के अंधकार दूर कर दे, स्पर्श करने के लिए प्रभु और ये वचन सुनने के लिए, आपसे चंगाई पाने के लिए मेरे हृदय खोल दे। मेरे अविश्वासमय मन और अशुद्धता का भाव, ये मन और मेरे अंदर के शरीर के ये अपवित्रता का ये मनोभाव, वो प्रभु विश्वास का कमी, प्रभु ये सब समर्पण करता हूँ। मैं प्रभु आपको प्यार करता हूँ। ओ चंगा प्रभु, चंगा कर दे, दर्शन दीजिए प्रभु, चंगा करो प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। यीशु मेरे जीवन में मेरे आंख खोल दे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। हार रोगी लोग जोर से गाएंगे, प्रभु मेरे आंख खोल दे, प्रभु मेरे हृदय खोल दे, कान खोल दे, दर्शन दीजिए प्रभु। ओ दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। प्रभु प्रभु से ये अभिषेक हम मांगना है। मैं यही वरदान मांगता हूँ, मैं यही वरदान मांगता हूँ प्रभु। इसलिए मैं आपके आगे, आपके उपस्थिति में मैं अपने को मैं समर्पण करता हूँ प्रभु। यह वरदान प्रभु, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है। यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए। इस वक्त ऐसे जो प्रार्थना करते हैं, अभी प्रभु स्पर्श करते हैं, रक्त स्रावित पीड़िता, रक्त ऐसे ब्लीडिंग समस्या और गले में समस्या, आंख में समस्या, सिर में दर्द, हार्ट समस्या, ब्लैडर में स्टोन, किडनी स्टोन और यूरिनरी इन्फेक्शन, यूट्रस संबंधी समस्या और पैर में समस्या, घुटने में समस्या और कितने लोग रोग बीमारी में आज और संकट के सुख और संकट के बीच में रहते हैं। प्रभु अभी ये वचन द्वारा रोगियों को चंगा करते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुग्रह देता है। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। इसलिए प्रभु स्पर्श करते हैं। प्रभु को जो स्पर्श करते हैं और प्रभु जी से स्पर्श करते हैं, सब अच्छा हो जाते हैं। विश्वास चाहिए। स्पर्श करो, स्पर्श करो, स्पर्श करो प्रभु जी, स्पर्श करो, स्पर्श करो, स्पर्श करो प्रभु जी, स्पर्श, मुझे स्पर्श करो प्रभु की प्रतीक्षा करो। मैं प्रभु पर प्रतीक्षा करता हूँ। मेरे माँ बाप निस्सहाय स्थिति में है और दुर्बलता में, मेरे जीवन साथी हो दुर्बलता में, मुझे सहायता करने के लिए, मेरे ये कठिन बीमारी में, कठिन दुख में, कठिन समस्या में मदद करने के लिए कोई नहीं है। प्रभु खड़े करने के लिए शक्ति दे। छुओ प्रभु, छूकर काम करने के लिए। ऐसे बैक पेन, ऐसे समस्या है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, प्रभु स्पर्श कीजिए। यीशु आइए। कितने लोग ऐसे प्रभु से स्पर्शन के लिए चाहते हैं। ये जायरूस की बेटी और मर गई है, लेकिन प्रभु आया है, प्रभु आया है। वो घर में प्रभु आया है, वो घर में सभी रोगियों के लिए और सभी दुखियों के लिए, सभी बीमारों के लिए प्रभु ऐसे आज मेरे जीवन में, मेरे घर में अभी आ रहे हैं। वो प्रभु ने क्या किया? तलीता खुम, इसका अर्थ है वो लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ मुड़ो। ऐसे शारीरिक बीमारी होगा और मानसिक रूप से बीमारी होगा बच्चों के लिए और किसी के लिए जो प्रार्थना करते हैं, जो पड़े हुए हैं, बंधन में है, अंधता में, गहरे गूंगे आत्मा जैसे है, क्रियाशील नहीं है, ऐसे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आइए,
चंगा करने वाला यीशु आजा, 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 यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। प्रभु मुझे चंगा कीजिए, आशीष दीजिए, आशीष कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु आजा, चंगा करने वाला यीशु आजा, चंगा करने वाला यीशु आइए। मेरे शरीर के दुर्बलता को दूर कीजिए, मेरे मन के बोझ दूर कीजिए, ये दुख दर्द वेदना को दूर कर दिए, उस स्पर्श कीजिए। शांति देने वाला यीशु आजा, शांति देने वाला यीशु आजा, शांति देने वाला यीशु आजा, शांति देने वाला यीशु आजा। अभी इस वक्त हम अपने शरीर में, अपने सिर से लेकर और अपने जीवन में शांति, प्रभु से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन हम विश्वास करते हैं, और प्रभु का वचन द्वारा जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं वो ये चमत्कार दिखाया करेंगे। अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु के आशीष, प्रभु ज्ञान भर दे, आशीष भर दे, चंगा कर दे। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। अभी प्रभु स्पर्श करते हैं, कई प्रकार की बीमारियों को प्रभु अच्छा करते हैं। पेट में प्रभु ऐसे बहुत बड़ा बोझ एक व्यक्ति को अभी प्रभु स्पर्श करते हैं, और कमर दर्द, बैक पेन प्रभु अच्छा करते हैं। सिर में कितने बोझ वो प्रभु अच्छा करते हैं। मानसिक रूप से पीड़ाएं और मानस में बहुत बड़ा बोझ प्रभु दूर करते हैं, स्पर्श करते हैं। ओ आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर सारे वरदानों के लिए अभी हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।